जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य 1 to 5 का जो है यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 का जो है एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और देखा जाए तो आपका पेपर 3 से जो है कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ऐसे में जो है आगामी एग्ज़ाम जो होने वाली है 6 to 8 का, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़फुल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आपके यहाँ से श्योर एंड सर्टेन आपके भी शिफ्ट में क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो में जो है चर्चा रहेगी, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को समझेंगे। बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। और इस तरह के जो है छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने काफ़ी जो है अपलोड कर रखा है चैनल में, तो वो सारे अभी तक अगर आप लोगों ने अगर चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करें कांग्रेस के अधिवेशन की दोस्तों, तो कांग्रेस का अधिवेशन जो अगर टोटल अधिवेशन की बात करें तो 46 है अधिवेशन हुए थे, जिसमें से उसका जो क्रम रहा है 1885 से लेकर जो है आपका 1947 तक जो है अधिवेशन चला था। तो इस तरह से 46 जो है टोटल अधिवेशन आते हैं, जिसमें से मैं यहाँ पे जो सेलेक्टिव जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही सारे जो अधिवेशन यहाँ पे मैं आपके समझ डिस्कस करूँगा। तो देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का जो क्रम है 1 से 8 तक, यानी आपका 1885 से लेकर 1882 तक का अभी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो अधिवेशन का स्थल क्रम अगर बात करें कि कहाँ कहाँ ये अधिवेशन हुए थे, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले बम्बई में हुआ था, फिर कोलकाता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद। बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, देन आता है आपका बम्बई, कोलकाता, नागपुर, इलाहाबाद। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेटअप हो जाएगा। बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कोलकाता, नागपुर, इलाहाबाद, ये जो है अधिवेशन के स्थल रहे हैं, वेन्यू रहे हैं। वहीं अगर बात कर लें अधिवेशन के अध्यक्षों का क्रम, तो कुछ इस प्रकार होगा क्रम आपका: बनर्जी, नरोजी, तेयबजी, यूल वर्ण, मेहता, चार्लू, बनर्जी, नरोजी। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। चलिए आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। देख सकते हैं फर्स्ट अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था आपका 1885 को हुआ था, और कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और किनके अगुवाई में हुआ था? ये वोमेश चंद्र बनर्जी के अगुवाई में होता है फर्स्ट कांग्रेस का अधिवेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं सेकंड अधिवेशन जो आपका आता है 1886 में होता है, जो कहाँ होता है? कोलकाता में होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। फिर आपका आता है थर्ड अधिवेशन 1887 में, जो कहाँ होता है? मद्रास में होता है, और ये बदरुद्दीन तैयब जी के जो है अगुवाई में ये आपका अधिवेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका 1888 जो आपका इलाहाबाद अधिवेशन होता है, जो जॉर्ज वुल के अगुवाई में ये अधिवेशन हुआ था। वहीं 1889 को बम्बई में हुआ था, और बेडर बर्न के जो है अध्यक्षता में हुआ था। वहीं जो है 1890 में जो है कोलकाता में होता है, और इसकी अगुवाई फिरोज शाह मेहता कर रहे थे। साथ ही साथ आपका सातवां जो अधिवेशन होता है वो नागपुर में होता है, और इनकी अगुवाई जो है आनंद चार्लू ने किया था। वहीं 1882 में आठवां अधिवेशन 92 में 1892 में आपका जो है आठवां अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, और इसमें फिर से जो है वोमेश चंद्र बनर्जी ने जो है इनकी अगुवाई की थी। तो ये था दोस्तों प्रमुख जो है आपके अधिवेशन। चलिए इससे रिलेटेड जो है आपके महत्वपूर्ण फैक्ट को समझते हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चंस फैक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ में हम लोग क्वेश्चन को भी करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, डेडिकेटेड वीडियो है ये कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेजी अधिकारी A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। तो क्वेश्चन आपका इस तरह पूछेगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो 1885 में हुई थी, और A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। उस समय भारत का जो वायसराय पूछ लिया जाता है, तो उस समय लॉर्ड डर्फिन जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो बने थे वो वोमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने 1885 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और जिसमें उन्होंने 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो रहे हैं वो वोमेश चंद्र बनर्जी रहे हैं। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार है कि पूछ लेता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास में तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं जो है कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष
जो रहे हैं इलाहाबाद में 1888 में चौथे अधिवेशन में जो जुड़े वो जॉर्ज यूल जुड़े। तो ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो जॉर्ज यूल रहे हैं। और कौन से अधिवेशन से जुड़े ये, तो चौथे अधिवेशन से जुड़े, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था, 1888 को हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार ये पॉइंट से क्वेश्चन बना है। 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी थे। कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी थे। तो पूछ लेता है किस अधिवेशन में जो है पहली बार जो है राष्ट्रगीत जो है गाया गया था, तो आपका कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और 1896 में यह अधिवेशन हुआ था। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी थे। कांग्रेस के 1906 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तो ध्यान रखिएगा, जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका किस अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन 1906 के कोलकाता अधिवेशन में जो है इसका प्रयोग किया गया था, और जिसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस 1907 के 23वें अधिवेशन में दो हिस्सों में बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, 23वां अधिवेशन जो हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाती है, दो गुट में बढ़ जाती है। एक गुट का नाम होता है गरम दल, दूसरा जो है नरम दल। गरम और नरम दल से जो है आपके दो गुट में ये बढ़ जाती है, और जिसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे डॉक्टर रास बिहारी बोस कर रहे थे। और ये जो सूरत में जो है ये अधिवेशन हुआ था। तो पूछ लेगा सूरत अधिवेशन जो है कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। ये 23वां जो है अधिवेशन था, और इस अधिवेशन का खास बात ये था कि कांग्रेस जो है दो गुट में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल दो गुट में बढ़ गई थी, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों, बने रहिएगा। 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 1908 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का जो है निर्माण किया गया है। पहली बार जनगणना कांग्रेस के 1911 में हुई कोलकाता अधिवेशन में जो है गाया गया। जनगण मन जो है ये भी बड़ी पूछता है दोस्तों। पहली बार जो है जनगण मन जो है आपका कांग्रेस के 1911वें कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, और उस समय के अध्यक्ष जो थे वो थे बिशन नारायण धर थे। कौन थे, बिशन नारायण धर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जनगण मन पहली बार कांग्रेस अधिवेशन 1911 में जो हुई कोलकाता में हुई, उसमें गाया गया था, और उसके जो अध्यक्ष थे वो बिशन नारायण धर थे। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस के 1915 में मुंबई में आयोजित अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था। किसने हिस्सा लिया था, लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलिंगटन ने जो है यहाँ पे अध्यक्षता कांग्रेस के जो है यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन के कौन से जो है अधिवेशन में किए थे, तो 1915 में मुंबई अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। फिर आपका आ जाता है 1925 में कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की। ध्यान रखिएगा, और सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस प्रकार कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपका सरोजिनी नायडू थी। और इन्होंने जो है 41 में संविधान कांग्रेस अधिवेशन में जो है हिस्सा लिया था, जो कि कब हुआ था, 1925 में हुआ था, और ये कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था। एक एक लाइन से आपके क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। 1926 में गुवाहाटी में हुए अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए। तो खादी वस्त्र जो है किस अधिवेशन में अनिवार्य किए गए, तो 1926 के गुवाहाटी में हुए अधिवेशन में जो है खादी वस्त्र का अनिवार्य किया गया था। वहीं 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, तो 1927 में जो मद्रास में अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है उसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी द्वारा की जा रही थी। उसमें जो है आपका पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। 1929 में जो है आपका लाहौर अधिवेशन आयोजित हुए कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो क्वेश्चन पूछ लेता है पूर्ण स्वराज की मांग जो है किस अधिवेशन में की गई, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन यानी 45वें कांग्रेस के अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका जो है किया था। इसी अधिवेशन में जो है 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के नाम दिवस मनाने की घोषणा की गई। यानी 26 जनवरी को जो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो इसी अधिवेशन में जो है 26 जनवरी को जो है ये रिपब्लिक डे रखा गया, तो इसकी घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में आयोजित अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो क्वेश्चन पूछ लेता है मौलिक अधिकारों की मांग जो है आपका किस अधिवेशन में होती है, तो 1931 के जो है कराची अधिवेशन में जो है आपका कांग्रेस अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की जो है बात की जाती है, और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे दोस्तों। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर यानी महाराष्ट्र में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो किस गांव में जो है यहाँ पे जो है पूछ लेगा कि अधिवेशन हुआ था, पहली बार गांव में अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, वो आपका फैजपुर गांव महाराष्ट्र में पड़ता है, और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और ये 1937 में जो है की गई थी। साथ ही साथ भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जो थे वो जेपी कृपलानी थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जेपी कृपलानी थे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बताइए कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है 1885 को बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भौमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, और जो उन्होंने जो है 1917 में कोलकाता अधिवेशन में जो है इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, जो थे जेपी कृपलानी थे। कौन थे आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष? थे जेपी कृपलानी थे, और इससे पहले उन्होंने 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस बात को भी जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इस प्रकार अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांग्रेस के, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी के अध्यक्ष कब जो है अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है वो अध्यक्ष बने थे, और वो 40वें अधिवेशन थे। 40वें अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी की एंट्री होती है। तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था वो 1924 में हुआ था, और वो अधिवेशन 40वें अधिवेशन थे। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो आपका 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, और जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में जो है आपका जो है कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो ये था दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों ने पेशेंस रख के ये वीडियो को अंत तक देख लिया है तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी है तो एक वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। Thanks for watching.